साथियों नमस्कार। मैं जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से अनंतपाल राठी बोल रहा हूँ और आज का विषय है कि हम अपने धर्म कर्म में आस्था रखें और पूरी निष्ठा से, चाहे धर्म हो या कर्म हो, पूरी निष्ठा के साथ करें, क्योंकि पूरी निष्ठा के साथ करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ये अच्छी बात है कि अभी सावन मास में भोले गंगा जल लेकर के शिवालयों पर चढ़ाते हैं और शिव जी के प्रति अपना अटूट समर्पण प्रदर्शित करते हैं। इसमें मेरा सभी भोलों से निवेदन है कि वो पूरी निष्ठा के साथ जाएं और जो मन्नत वो भोले से मांगना चाहते हैं उसके प्रति पूरे समर्पित भाव से भोले से वो मन्नत मांगे। हमें चाहे धर्म का मामला हो या कर्म का मामला हो, इसमें हमें बहुत धीर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार्य ऐसे हैं कि जब हम धीर गंभीर होते हैं तभी हम इनमें सफल हो पाते हैं। मान लीजिए हम जल लेकर आते हैं और शिवालयों पर चढ़ाते हैं, अगर हम उसे पूरे निष्ठा भाव से उस कार्य को करते हैं, हरिद्वार जाते हैं बड़े शांत तरीके से, फिर गंगा में स्नान करके वहाँ से जल लेकर आते हैं और पूरे रास्ते हम शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। हमें शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए और दाएं बाएं क्या हो रहा है इससे कोई हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। और पूरे समर्पित भाव से जब हम इतनी मेहनत करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिर हम उस कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ करें तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप रास्ते में कहीं दिग्भ्रमित ना हो, किसी चीज़ के नशे का पालन न करें और कोशिश ये करें कि अपने पैसों से ही रास्ते में खाना खाएं और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ हम इस कावड़ के कार्य को अंजाम दें, तो मैं समझता हूँ निश्चित भोला आपसे प्रसन्न होगा। और भोले जब प्रसन्न होते हैं तो वह वो सब कुछ देते हैं जो आप मन में इच्छा लेकर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप भोले के मन में एक विश्वास पैदा कर दें, एक ऐसा विश्वास कि मैं वास्तव में आपका सच्चा भक्त हूँ। और जब भोले में आस्था होगी तो भोला समझ जाएगा और भोला आपको वह सब कुछ देगा जो आप घर परिवार के लिए चाहते हैं। यानी घर की तरक्की चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, या बच्चों की उन्नति देखना चाहते हैं, तो वो सब कार्य आपको बदले में मिलेंगे। लेकिन उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम नियम संयम के साथ इस धार्मिक आस्था के इस पर्व को मनाएं और मन माफिक फल पाएं।
तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, जैसा अब कावड़ चल चुकी है, भोले गंगा मैया से जल लेकर के कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई नीलकंठ से लेकर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत मतलब बड़ी बात भी है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना एक वास्तव में एक त्याग है। तो उस त्याग के साथ साथ कुछ थोड़े हम अगर नियम संयम कर लें तो भोले आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मन्नतें पूरी होंगी। मेरा सभी कांवड़ियों को विनम्र नमस्कार। और मैं चाहता हूँ सभी कांवड़िए जो अपने मन में कुछ बातें लेकर गए हैं, जिनसे भोले के सामने वो पेश करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को अगर आपको भगवान भोले से मनवाना है तो भोले को पूरा समर्पण दिखाना होगा, नियम संयम के साथ दिखाना होगा। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग ऐसा ही करेंगे और आपकी ये कांवड़ यात्रा सुलभ हो और भोले आपसे प्रसन्न हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद, आभार।